स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात्रे पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री परब्रह्मणे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंशी विभूषितकरन्ननवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीराधे श्रीराधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो कोदा जन्म जन्म मोहे राखियो प्यारी निज चरणन के पास। वृंदावन के वृक्षन को मर्म न जाने को, डाल डाल अरुपात पे श्री राधे राधे हो। ब्रजलता तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम, ब्रज रज मुख में डारी के सब बोलो श्री राधे
सब बोलो श्री राधे श्याम, सब बोलो श्री राधे श्याम। बोले श्री बंके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री ग्रामदेव भगवान की जय, श्री प्रधान देव भगवान की जय, श्री इष्टदेव भगवान की जय, श्री कुलदेव भगवान की जय, श्री स्थान देव भगवान की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय, सर्वदेवमयी गौ माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंचाः कल्पतरु, तडिद्युत विनिंदित पीताम्बर धारी श्री बाल मुकुंद श्री ठाकुर जी के चरणों में हम सबका दंडवत प्रणाम। भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटिशाह नमन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशाह नमन। इस पुण्य पावन दिव्य स्थान के सब ग्राम देवता, प्रधान देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता, सबके चरणों में बारंबार कोटिशाह नमन। इस ज्ञान महायज्ञ में उपस्थित सभी विप्रदेव समाज, विप्र चरण, संत चरण, सबके चरणों में बारंबार कोटिशाह नमन। सभी संगीतज्ञ वृंद, इस ज्ञान महायज्ञ के मुख्य यजमान, उनका सारा परिवार, सब सहयोगी जन, कथा श्रवण हेतु उपस्थित सभी भक्तिमती माताएं, ठाकुर जी के सब लाडले परम भक्तजनों का इस ज्ञान महायज्ञ के पंचम सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सुस्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां श्रीमद् भागवती वार्ता में। आइए नित्य की भांति अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए, अपनी जीवा से भगवान का गुणगान करते हुए, भगवान की इस दिव्य पतित पावनी कथा में हम और आप लोग प्रवेश करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गोविंद गोपाल की जय। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया। आओ दिव्य भाव के साथ आज की कथा में प्रवेश करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया गोविंद पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
कन्हैया कन्हैया। श्री राधे अगर रूठ जाएंगे हमसे बिहारी, रूठ जाएंगे हमसे बिहारी, अगर रूठ जाएंगे हमसे बिहारी, हमसे बिहारी, चरण पकड़ उनको मनाया करेंगे, चरण पकड़ उनको मनाया करेंगे। हो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया। श्री हरि जय हो। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे, कैसे वो भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। और फिर ब्रज में गुजारा करते करते भक्त कहता है, प्रभु कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी।
चरण चित बसाया करेंगे, उनके चरण चित बसाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया सब मिलके गाओ प्रेम से, पुकारा करे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर। प्रेम के झूले पर झूलाया करेंगे, प्रेम के झूले पर झूलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे रामा 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 हरे रामा, हरे 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 रामा 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 हरे रामा 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे। ओ हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे। ओ हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे गुरु श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गोविंद गोपाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए इस दिव्य मंत्र का आश्रय लेते हुए भाव श्रद्धा के साथ आज की कथा में सब लोग प्रवेश करें। भगवान की वही दिव्य पतित पावनी कथा जो बड़े से बड़े पतितात्मा, बड़े से बड़े अधमाधम का भी उद्धार करने वाली है। वही भगवान की दिव्य पतित पावनी कथा को हम और आप लोग गत 4 दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। आज पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व कल के सत्र में जो हमने चर्चा की थी, कल हमने भगवान की दिव्य कथाएं श्रवण करी। किस प्रकार से भगवान ने 5 वर्ष के बच्चे श्री ध्रुव जी के ऊपर कृपा करी, किस प्रकार से भगवान ने श्री प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करी, और किस तरह सब देवताओं की पुकार पर मात पिता के बंधनों को मुक्त करने के लिए भगवान इस धरती के ऊपर अवतार लेकर आए। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की। कल हमने कथा में श्रवण किया, भगवान जब अवतार लेकर आए तो कहा, पिताजी आज रात के अंधेरे में ही मुझे यहाँ से गोकुल पहुंचा दिया जाए, और गोकुल में जो कन्या नंद भवन में यशोदा मैया के पलने पर सो रही है, उसे आप अपने संग मथुरा ले आए। पिताजी ने ठीक वैसे ही किया। भगवान को गोकुल में स्थापित करके यशोदा मैया के बगल में सुलाकर और वहां सो रही जो कन्या थी उसे अपने संग ले आए। और उस कन्या को जैसे ही कंस मारने लगा तो ये कन्या अष्टभुजी देवी बन गई। और ये कन्या कहने लगी, ये देवी कहने लगी, ऐ मूर्ख, तू मुझे मारना चाहता है पर तेरे मारने वाला तो गोकुल में अवतार ले चुका है। प्रातः काल हुई, गोकुल में तो नंदोत्सव मनाया जा रहा है, चारों ओर दिव्य मंगल गान हो रहा है, मंगल नृत्य किया जा रहा है। परंतु दूसरी ओर मथुरा में जब कंस को इस बात का पता चला कि आकाशवाणी भी झूठी हो गई, आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ मेरी मृत्यु का कारण होगा, सोचा कि आकाशवाणी ने भी मेरे साथ धोखा किया, तो अपनी बहन देवकी बहनोई श्री वसुदेव जी से क्षमा याचना करी। महाराज मैंने तो आपके ऊपर बड़े अपराध कर दिए, पर मैं ये नहीं जानता था कि आकाशवाणी भी झूठ बोल सकती है। दोनों को बंधनों से मुक्त किया, कारागृह से मुक्त किया। तदोपरांत अपने सब सभासदों को कंस ने बिठाया और सब सभासदों को बिठाकर कंस कहने लगा, देखो भाई, मेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है, और देवी ने कहा है कि वो नवजात शिशु ही है, तो इससे पहले को वो बड़ा हो जाए, बोले गोकुल में जाकर जितने भी नवजात शिशु हैं उन सबको समाप्त कर दिया जाए। परंतु ये काम कौन करेगा? तो सभा के बीच में बैठी हुई बकासुर की बहन बकी पूतना कहने लगी, महाराज आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, आपका ये काम मैं जाकर पूर्ण करूंगी। क्योंकि पूतना का तो काम क्या है? पूतान नयति थी पूतना। पूतना का अर्थ है जो छोटे छोटे बालकों को ले जाती है, छोटे छोटे बालकों को भक्षण कर लेती है, तो उसका नाम क्या है? पूतना। पहले महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं जाऊंगी
और जाकर मैं जो भी आपका काल है, जो आपको मारने वाला है, बोले मैं उसको नवजात शिशु को ही समाप्त कर दूंगी। ठीक वैसा ही किया। कंस से जाने की आज्ञा प्राप्त करी और आज्ञा प्राप्त करने के बाद पूतना चली भगवान को मारने के लिए। पूतना जब भगवान को मारने गई थी तो भगवान 6 दिन के हुए थे मात्र। कितने दिन के? 6 दिन के। जिस दिन ये पूतना आई उसी दिन प्रातः काल नंद जी को यह ध्यान आया, हम तो अपने कन्हैया के उत्सव के चक्कर में ऐसे पागल हो गए, हर महीने जो कंस को टैक्स देने जाते थे, कर देने जाते थे, बोले इस महीने तो फिर कर देना ही भूल गए। इन बच्चों को शांत कराओ जरा, जहां भी हैं उनको ले आओ, इधर ले आओ। बोलो शिवांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। प्रातः काल ही नंद जी को यह ध्यान आया कि भाई इस महीने तो फिर कर देने का याद ही नहीं रही, कन्हैया के चक्कर में ऐसे पागल हो गए। तो नंद जी ने कुछ गोपों को अपने साथ लेकर कंस के यहाँ टैक्स देने के लिए गए। कंस के महल में प्रवेश किए, वहां जाकर कर प्रदान किया और तदोपरांत जब वहां से वापिस आने लगे तो मार्ग में भेंट हो गई श्री वसुदेव जी महाराज से। अब नंद जी और वसुदेव जी परम मित्र हैं, दोनों की भेंट हुई तो यहां पर एक बड़ी अच्छी शिक्षा हमें मिलती है। परस्पर जब दो मित्र आपस में मिले तो यदि सामने वाला मित्र दुखी है तो अपने सुख को छिपाकर पहले सामने वाले के दुख में सहयोगी भागीदार बनना चाहिए। नंद जी भले ही जितने मर्जी प्रसन्न क्यों नहीं थे, घर में तो साक्षात भगवान आए हैं, बढ़िया मंगलगान हो रहे हैं, परंतु फिर भी जब श्री वसुदेव जी से भेंट हुई तो नंद जी ने अपने सुख की चर्चा नहीं की, पहले सामने अपने मित्र के दुख की चर्चा की। मित्र, मैंने सुना कि कंस ने तुम्हारी एक एक करके सारी संतानों को मार दिया, क्या कहें, ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। वसुदेव जी कहने लगे, मित्र, ना तो कोई किसी को सुख दे सकता है और ना कोई किसी को दुख दे सकता है। कहे मित्र, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम। जैसा हमने अच्छा बुरा कर्म किया होता है उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। हो सकता है पूर्व समय का हमारा ऐसा कोई कर्म रहा होगा जिस कर्म के कारण हमारे यहाँ संतानें तो हुई, पर कंस ने एक एक करके सबको समाप्त कर दिया। खैर मित्र, मेरे दुख को तो छोड़ो, मैंने सुना, अब देखिए भगवान की लीला। स्वयं वसुदेव ही तो भगवान को स्थापित करके आए थे, रख कर आए थे। फिर वसुदेव जी कहने लगे, मित्र, मेरे दुख को तो छोड़ो, तुम सुनाओ। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में बड़ा दिव्य बालक आया है, मैंने सुना कि तुम्हारे घर में बड़े दिव्य मंगलगान हो रहे हैं। तब जाकर जब सामने वाले मित्र ने पूछा तब नंद जी ने अपने सुख की चर्चा की। हाँ मित्र, भगवत कृपा हुई, जीवन के चौथे पहर में जाकर मुझे संतान की प्राप्ति हुई और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि फिर भगवत स्वरूप बालक ही मुझे प्राप्त हुआ है। हे वसुदेव जी, जब से ये बालक हमारे घर में आया है तब से नित्य नवीन मंगल हमारे घर में प्रतिदिन चलता रहता है। खूब सत्संग हुआ, खूब कुशल क्षेम हुआ। तदुपरांत वार्तालाप करते करते ही श्री वसुदेव जी कहने लगे, मित्र, मेरा स्वरज्ञान ये कहता है आप तुरंत गोकुल में जाकर पहुंचिए, मुझे ये लगता है कि गोकुल में कुछ अनर्थ होने वाला है। पूर्व समय में कुछ ऐसे सिद्ध संत थे जो मात्र स्वर ज्ञान से ही, चंद्र सुर और सूर्य स्वर के ज्ञान से ही ये बता देते थे कि कब कहां अनिष्ट होने वाला है।
बोले मित्र मुझे लग रहा है कि गोकुल में अनिष्ट होने वाला है, इसलिए तुम तुरंत यहां से गोकुल पहुंचो। विदा किया श्री नंद जी को, परंतु इतने में नंद जी पहुंचते, नंद जी के पहुंचने से पहले ही पूतना गोकुल में पहुंच गई। गोकुल में जब पूतना आई तो अपना दिव्य स्वरूप बनाया है, थी तो राक्षसी पर एक ऐसा दिव्य रूप बनाया है कि मानो ये स्वर्ग से ही उतरी कोई अप्सरा हो। इतना दिव्य सुंदर रूप बनाकर जब ये पूतना गोकुल में गई तो भेंट हो गई यशोदा मैया से। यशोदा मैया तो फिर अपने पुत्र के उत्सव में व्यस्त थी, जाकर कहने लगी, ए बहन मैं तेरे पुत्र का दर्शन करना चाहती हूं। यशोदा मैया ने पूछा कि बहना मैंने तो तुझे पहचाना नहीं। अब पूतना जो एक सुंदर स्त्री बनी थी, पूतना कहने लगी पहचानेगी तो खाक, अपने पुत्र के उत्सव में ऐसी मग्न हो गई है अपनी बहन को भूल गई। यशोदा बेचारी तो यशा ददाती थी, यशोदा जो सबको यश प्रदान करने वाली है उसका नाम ही तो यशोदा है। यशोदा मैया सोची होगी बेचारी कोई मेरी बहन, हो सकता है कि भूल गई हूं मैं। बोले कोई ना बहना, अभी मैंने अपने बालक को दूध पान करवा के अंदर पलने में सुलाया है, तो तुम जाओ और जाकर भीतर मेरे पुत्र का दर्शन कर लो। अब पूतना सोची कि मैं तो चाहती ये थी कि जब मुझे बालक मिले तो अकेला मिले, उस समय पास में कोई दूसरा न हो। वर्णन मिलता है कि ज्यों ये पूतना उस कक्ष में प्रवेश करने लगी तो अपने स्तनों के ऊपर कालकूट नामक विष लगाकर गई कि मैं उस पुत्र को दुग्ध पान करवाऊंगी और जैसे ये विष पान करेगा तो तुरंत समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। जैसे ही पूतना भवन में प्रवेश करने लगी, अभी तक भगवान की आंखें खुली थी, परंतु ज्यों पूतना भीतर प्रवेश करने लगी भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना के आने से भगवान ने जो नेत्र बंद किए उसके फिर हजारों कारण संतों ने लिख डाले हैं। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान सोचे कि फिर जिस काम के लिए आए थे, अब जो फिर दुष्टों को मारने का श्री गणेश करना पड़ेगा और सबसे पहले पूतना से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तो बोले फिर आज कोई शुभ कर्म करने से पहले पहले गणपति महाराज जी का ध्यान कर लेना चाहिए, श्री गणेश कर लेना चाहिए। तो कुछ संत कहते हैं ना, भगवान ने तो इसलिए आंखें बंद करी क्योंकि भगवान भोले बाबा का ध्यान करने लगे। प्रभु ये मुझे मारने के लिए विष लगाकर आई है, अब मैं तो आया था गोकुल में दूध दही माखन खाने, यहाँ तो हम 6 दिन के नहीं हुए कि विष पान करना पड़ रहा है। अब प्रभु हमने तो जीवन में कभी विष पिया नहीं, आपकी तो प्रैक्टिस खूब है, आप तो फिर पीते रहते हो, तो प्रभु आप आए, विष का पान आप कर लें और दुग्ध का पान मैं कर लूंगा। तो तीसरे संत कहे कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान जानते थे जो रूप बनाकर पूतना आई है ये पूतना का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये ओरिजिनल वाली पूतना नहीं है, ये तो माया का रूप धारण करके आई है। अब भगवान सोचे ये माया का रूप बनाकर आई है और मैं ठहरे मायापति, अगर मेरे नेत्र खुले रहे तो मेरे सामने इसकी माया चलने वाली नहीं है, जो काम करने आई है कर नहीं पाएगी। तो कुछ संत कहे कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान जानते थे जिसके नेत्र मेरे नेत्रों के साथ मिल जाएं फिर वो तो बेचारा मेरे से प्रेम कर बैठता है, फिर उसको तो मेरे से प्रेम हो जाता है। कहीं मेरे नेत्र खुले रह गए और आकर पूतना के नेत्र मेरे नेत्रों से आकर मिल गए तो बेचारी प्रेम कर बैठेगी, जो करने आई है सो कर नहीं पाएगी, तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो कुछ संतों का ये भी भाव रहा कि भगवान ने सोचा कि मैं तो 6 दिन का बालक हूं, तो बोले ऐसी छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली आतताई स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए, तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। हजारों कारण संतों ने दिए।
मात्र भगवान के नेत्र बंद करने के। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना भवन में प्रवेश हुई, आंखें बंद हुई, देखी तो सोची कि ये बालक सोया हुआ है, सो रहा है। यह जानकर पूतना आई और भगवान को उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस प्रकार कहीं रात के अंधेरे में हम सांप को रस्सी समझकर उठा लेते हैं ना, बस ठीक उसी प्रकार आज भगवान को छोटा सा बच्चा और सोया हुआ बच्चा जानकर पूतना ने उठा लिया। जो पूतना भगवान को दुग्धपान करवाने लगी, स्तनपान करवाने लगी, तो बोले भगवान बड़े प्रेम से दुग्धपान कर रहे हैं। अच्छा, ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? वाह, इनके लिए तालियां बजा दो। देखो ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग भी बैठे हैं बीच में। पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। और राजा बलि के यहाँ भगवान आए थे बामन रूप में, और बामन रूप में आए 3 पग भूमि मांगने। तो जब बामन स्वरूप में भगवान आ रहे थे, तो भगवान को देखकर ये रत्नमाला कहने लगी, देखो देखो कितना सुंदर बालक है। बोले ऐसा सुंदर बालक मेरा होता ना, तो मैं इसे उठाकर गोद में दुग्ध पान करवाती, दूध पिलाती। भगवान कहे तथास्तु, फिर कर देंगे तेरी इच्छा पूरी। पर थोड़ी देर के बाद वही बामन भगवान जब इतने बड़े भगवान बन गए और 2 कदम में सब कुछ नाप लिया, तो भाव बदल गया। बोले ये तो दिखने में ठिगना लगता था, इसके काम तो बड़े बड़े बहुत बड़े हैं। 2 कदम में सारी दुनिया नाप ली, तो भाव बदल गया। बोले मैं तो कह रही थी कि ये मेरा बेटा होता तो मैं दुग्ध पान करवाती, पर ये ऐसा छलिया यदि मेरा बेटा होता, तो बोले फिर मैं अपने स्तनों के ऊपर जहर लगाकर इसे मार देती, समाप्त कर देती। भगवान ने कहा तो फिर तथास्तु, तो जितने भाव रखेगी मेरे लिए तो सारे स्वीकार्य हैं। तो उसी भाव का आदर करते हुए, उसी भाव को पूर्ण करने के लिए इस जन्म में ये पूतना बन के आई, और भगवान ने दोनों ही भावों का आदर किया। भगवान ने सबसे पहले तो विषपान किया, तदोपरांत दुग्धपान किया, और तदोपरांत उसी मार्ग से भगवान जब प्राणों को पीना भी प्रारंभ कर दिए, तो फिर घबराई, छटपटाई और भागी कक्ष से बाहर की ओर, और आंगन में जाकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, राक्षसी स्वरूप में आ गई, और धड़ाम करके आंगन में गिर गई। अच्छा, पूतना का शरीर कितना बड़ा था? कितने कोस का? 6 कोस का। 6 कोस बोले तो 18 किलोमीटर। इतनी बड़ी पूतना। तो बोले इतना बड़ा शरीर जब गिरा, तो इतने एरिया में जितने भी वृक्ष थे वो सब चट चट करके टूट गए। इतना भयंकर शब्द हुआ कि सब ब्रजवासी दौड़े भागे वहां पर पहुंच गए। ना जाने कौन सा प्रलय आन पड़ा हो। आकर सबने देखा तो इतनी भयंकर राक्षसी। सबने जाकर यशोदा मैया को कहा, माँ तुम्हारा कन्हैया तो वहां राक्षसी के ऊपर है, वहां खेल रहा है। माँ तुरंत जाकर देखो तुम्हारा कन्हैया कहां पर है। बेचारी यशोदा मैया गई, दौड़ी भागी, और जाकर अपने कन्हैया को वहां से उठाया, तुरंत अपने हृदय से लगा लिया। इतनी भयंकर राक्षसी जिसके ऊपर मेरा पुत्र, मेरा कन्हैया। ना जाने इतनी बड़ी राक्षसी के स्पर्श से ना जाने कौन सी बुरी परछाई मेरे पुत्र के ऊपर आन पड़ी हो। तुरंत भगवान को उठाया और उठाकर सबसे पहले अपने हृदय से लगाया, और तदोपरांत बोले यशोदा मैया भगवान को तुरंत गौशाला में ले गई। कहां ले गई? गौशाला में। और गौशाला में ले जाकर सबसे पहले गौमूत्र से और गोबर से स्नान करवाया भगवान का। और तदोपरांत बोले गौ माता की पूंछ पकड़कर फिर भगवान को झाड़ने लगी। कौन सा मंत्र बोलती है? अब गौ माता की पूंछ पकड़ के झाड़ रही है, और मां कह रही है, इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणोऽवतो श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम्
मनो योगेश्वरोवतु। दिव्य भगवान के नामों से भगवान को झाड़ने लगी तो भगवान मनी मन मुस्कुराए, माँ जितने नाम ले रही है वो तो सब मेरे ही हैं, मेरे नामों से मेरे को ही झाड़ रही है, कितनी भोली है मेरी माँ। यहाँ हमें एक और शिक्षा मिलती है, ये पूतना कोई द्वापर में नहीं होती थी, आज भी है। आज भी छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पूतना का प्रभाव हो जाता है। कब? जब छोटे बच्चे वाली माता पवित्रता का ध्यान न रखे। पूतना, पूत का एक अर्थ पवित्रता भी होता है। जहां पर पवित्रता नहीं है वहां किसका निवास होता है? पूतना का। तो अगर माँ, छोटे बच्चे वाली माँ पवित्रता का, अपवित्रता का विचार न किए बिना अगर अपने बच्चे के साथ है, अपने बच्चे के ऊपर, देखो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि एकदम अपना सिर धोने के बाद माँ को तुरंत अपने छोटे बच्चे के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्यों? ऐसी अवस्था में छोटे बच्चे के ऊपर कोई ऐसी परछाई या ऐसा कोई साया जा सकता है जिससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। तो आज भी ये पूतना का प्रभाव होता है, पर यदि छोटे बच्चे को हो जाए तो उसका इलाज भी साथ साथ में बता दिया। अगर छोटे बच्चे को किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो तो फिर उसे तुरंत ले जाओ, सबसे पहले उसे गौमूत्र से स्नान करवाओ और गौ माता की पूंछ पकड़कर फिर उस बच्चे को झाड़ना चाहिए। और कुछ ना आए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से। गौ माता की बीच में जितने रोम है ना, उतने देवता गौ माता के बीच में निवास करते हैं। और ऐसा एक शास्त्र नहीं कहता, प्रत्येक शास्त्र का यही वचन है। जितने भी रोम है गौ माता के बीच में, उतने ही देवता गौ मां के बीच में निवास करते हैं। तो उसी गौ माता की पूंछ पकड़कर यदि बच्चे को नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो जाए तो बोले गौ माता की पूंछ पकड़कर फिर बच्चे को झाड़ना चाहिए। भगवान को झाड़ा, तदुपरांत मां पुनः भवन में लेकर आई। इतने में नंद जी पहुंच गए। नंद जी ने देखा तो सब ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और पूतना का जो इतना बड़ा शरीर था उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया। परंतु सुखदेव जी कहे कि राजन, जब पूतना को जलाया गया तो जिस व्यक्ति ने सारा जीवन मांस खाया हो, रुधिर का पान किया हो, बोले उसके जलने से तो दुर्गंध आनी चाहिए, परंतु जब पूतना का शरीर जला तो चारों ओर सुगंध ही सुगंध फैल गई। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। क्यों? बोले जो भगवान का मात्र स्पर्श भी कर लेता है ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, जो भगवान ऊपर से नीचे तक है ही मधुर, तो ऐसे भगवान का जिसको स्पर्श मिल गया हो, भला उसके जलने से दुर्गंध कैसे आ सकती है। इस प्रकार से पूतना का भगवान ने उद्धार किया। और पूतना का जो सूक्ष्म शरीर था, मैंने पूतना के जो प्राण थे, वो भगवान के चरणों में दोनों हाथ जोड़ दिए, प्रभु आपके सामने मेरा प्राणांत हुआ है, मेरी देह का त्याग हुआ है, तो बोले प्रभु फिर अपने चरणों में मुझे स्थान दो। जब पूतना आंगन में आकर चिल्लाई थी तो 2 बार कहा था मुंच मुंच अलम इति प्रभाषणी। 2 बार कहा था छोड़ दो छोड़ दो, मुंच मुंच अलम इति प्रभाषणी। अर्थ, मैंने अंतिम समय में पूतना ने ये पुकार करी थी, प्रभु अब तक ना जाने कितनी बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, परंतु अब की बार प्रभु इहलोक और परलोक दोनों से मुक्त करके मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। तो भगवान ने जो गति अपनी मां देवकी को, जो स्थान अपनी मां यशोदा को कभी देना था, बोले आज जो पूतना भगवान को मारने आई वो स्थान भगवान ने पूतना को प्रदान कर दिया।
बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए तो भागवत जी में वर्णन आता है, कम बाया दयालुम शरणम प्रजेम। अरे कौन इनसे बड़ा दयालु हो सकता है? कौन ऐसा भगवान जो इतना बड़ा दयालु हो सकता है कि उनको मारने के लिए कोई आए और उसके बदले में भगवान उसको ऐसी गति प्रदान कर दें जो अपनी मां को प्रदान करी। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। तदोपरांत बोले जब भगवान 3 माह के हुए, 3 महीने के भगवान हुए, तो आज भगवान ने पहली बार करवट बदली। अच्छा, ये जो ब्रजवासी थे ना, और उस समय की बात नहीं, आज भी वैसा ही है। इन ब्रजवासियों को नित्य प्रति उत्सव करने का बहाना चाहिए, बस बहाना मिलना चाहिए और वो तुरंत तैयार रहते हैं। जब बहाना मिले तो तुरंत उत्सव करते हैं। ये उस समय की बात नहीं है, आज भी आप ब्रज में जाकर देखें तो आज भी वैसा ही है। हम कथा के लिए गए थे ब्रज 84 कोस यात्रा में। श्री बद्री नारायण धाम पड़ता है, यूं तो ये राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है, पर है ब्रज 84 कोस यात्रा में ही आता है। तो वहां पर उन ब्रजवासियों को देखकर लगता था कि सच में जब भगवान आए होंगे तो ऐसे ब्रजवासी रहे होंगे। इतने मन के भोले, उनको देखकर तो ये लगे कि इन्होंने 2 जमात भी नहीं पढ़ी होगी, कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा होगा। परंतु जब हमने कथा में गोपी गीत गाना प्रारंभ किया तो सबने मिलकर हमारे साथ गोपी गीत गाया। अब सोचिए, गोपी गीत के 19 मंत्र, और हमारे यहाँ चाहे जितने मर्जी बड़े से बड़े भक्त हों, 2 से 3 मंत्र नहीं याद होते किसी को। 19 के 19 मंत्र सबने मिलकर गाए। और नित्य प्रति 7 दिन की कथाओं में वो बहाना ढूंढते थे कि महाराज फिर आज कौन सा उत्सव करें। वो नित्य प्रति उत्सव के लिए तैयार, नित्य प्रति मंगल गान करने के लिए, नाचने के लिए रोज ही तैयार। क्यों? क्योंकि बोले महाराज 7 दिन ये हमारा कन्हैया हमारे पास आया है। मैंने पहले भी कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। न तो ये पोथी है, न ये किताब है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण आकर विराजमान हुए हैं। बोलो शिवांके बिहारी लाल की, श्री गोविंद गोपाल की। बोले जब भगवान 3 माह के हुए, पहली बार करवट बदली, तो सारे नगर में ढिंडोरा पिट गया कि पहली बार कन्हैया ने करवट बदली। तो बोले सब इकट्ठे हो जाओ, फिर उत्सव मनाया जाए। सब ब्रजवासी इकट्ठे होकर भगवान का उत्सव मनाने लगे। यशोदा मैया सोची कि सब लोग यहाँ गायन करेंगे, वादन करेंगे, नृत्य करेंगे, तो बोले फिर कन्हैया की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, कहीं निद्रा भंग ना हो जाए। तो भगवान को उठाया और आंगन में एक छकड़ा था, जिस छकड़े के नीचे भगवान को सुला दिया। बैलगाड़ी का छकड़ा, जिसके नीचे कहा कि यहाँ कोई नींद में व्यवधान नहीं होगा, तो कन्हैया यहाँ सोया रहेगा और इतने में हमारा मंगल गान होता रहेगा। सोए सोए भगवान ने जब देखा तो भगवान सोचे, बारी मां, मेरा ही उत्सव, मेरे चक्कर में उत्सव मनाया जा रहा है, मैं आंगन में और बाकी सब लोग बढ़िया भीतर बढ़िया ढोल की चिमटा लेके गाय बजा रहे हैं, और जिसका उत्सव है उसको आंगन में सुला रखा है। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। भगवान ने अपने दाहिने पांव का प्रहार किया और जिस छकड़े के नीचे भगवान को सुला रखा था, ये आधे आसमान तक उड़कर गया और ज्यों आकर धरती के ऊपर पटक कर गिरा। जितनी मटकियां ऊपर रखी थी वो सब चट चट करके टूट गईं। सब ग्वाल वाल गए यशोदा मैया के पास। मां, 3 महीने के तेरे बालक ने ज्यों पैर मारा ना, ये बैलगाड़ी का छकड़ा वो आधे आसमान से वापिस आया है। माँ कहीं पगला गए हो, भांग पी के आए हो सब भाई? कल का जन्मा मेरा बच्चा बेचारा इसके पैर मारने से कैसे दौड़ जाएगा? बार बार ब्रजवासियों ने माँ को समझाने का प्रयास किया, माँ तेरा पुत्र भगवान है, पर माँ ने कभी स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि माँ का हृदय तो माँ का ही होता है। अब भले माँ का बेटा, माता पिता का बच्चा भले बन जाए जिले का डीसी, अब उनके लिए तो बच्चा ही है ना, उनके लिए बन जाए वो क्लास 1 ऑफिसर,
पर माता पिता के लिए तो फिर अपना बच्चा बच्चा ही है ना। मां तुरंत गई, कन्हैया को उठाया, हृदय से लगाया, दुग्ध पान करवाया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन ये जिस छकड़े का उद्धार भगवान ने किया, ये कोई छकड़ा नहीं, ये कंस का ही भेजा दैत्य शक्टासुर था, जो भगवान को मारने की इच्छा से आया था। तो भगवान ने अपने चरण प्रहार से इसका उद्धार किया। बोले ये जो शक्टासुर था, ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच नाम का दैत्य था, जिसे लोमस ऋषि का शाप हुआ था, जिसके कारण ये दैत्य बना था। इसने निवेदन किया था, महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेकर आएंगे तो उनके चरण स्पर्श से ही तेरी मुक्ति हो जाएगी। तदुपरांत भगवान कुछ और बड़े हुए तो कंस ने एक और दैत्य को भेजा, जिसका नाम तृणाव्रत था। ये तृणाव्रत नाम का दैत्य, जैसे हम कई बार देखते हैं कि हवा गोल गोल घूमती हुई हवा का बवंडर आता है, ठीक उसी प्रकार से यह तृणाव्रत आया। तृणाव्रत आया तो मां ने दुग्ध पान करवा के कन्हैया को आंगन में सुला रखा था। ये तृणाव्रत आया, कन्हैया को उठाया और अपने संग ले गया। अच्छा, भगवान को तो कौन उठा सकता है? भगवान को उठाया नहीं, भगवान स्वयं उठे। क्यों? भगवान अपनी मर्जी से गए। क्यों? भगवान सोचे इतना समय हो गया मुझे गोकुल में आए, अपने ब्रज में आए हैं, तब से तो बस कमरा और आंगन दो ही चीजें देख रखी हैं। बोले मामा जी के बहाने कम से कम अपने सारे ब्रज का दर्शन तो एक बार कर लूं। तो स्वयं भगवान तृणाव्रत के साथ गए और तृणाव्रत भगवान को आकाश के बीच में ले गया। वहां से भगवान ने अपने सारे ब्रज का दर्शन किया। परंतु ज्यों ये तृणाव्रत जबरन भगवान को मथुरा की ओर खींचने लगा, तो भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया कि ये सिर के बल आकर धरती पर एक शिला के ऊपर गिरा और वहीं पर गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया। ये जो तृणाव्रत था, ये पूर्व जन्म में पांडु देश का राजा था, जिसका नाम था सहस्राक्ष। बोले पूर्व जन्म में इसे दुर्वासा ऋषि का शाप हुआ था, दैत्य योनि में चला जा। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले तेरा उद्धार तब होगा जब भगवान का स्पर्श होगा। भगवान के स्पर्श होने से बोले तेरा उद्धार हो जाएगा। ये तीसरे दैत्य का उद्धार भगवान ने किया। तदुपरांत भगवान जब 6 माह के हुए तो एक दिन श्री गर्गाचार्य जी का आगमन गोकुल में हुआ। गर्गाचार्य जी आए तो सब ब्रजवासियों ने उनका खूब आदर सत्कार सम्मान किया। परंतु श्री वसुदेव, श्री नंद जी ने और यशोदा मैया ने निवेदन किया, महाराज हमारे दोनों बच्चे कृष्ण और बलराम 6 माह के हो गए, परंतु अभी तक उनका कोई नामकरण संस्कार ही नहीं किया है। मां कहने लगी, प्रभु छोटे वाले को कन्हू और बड़े वाले को बलुआ, हम तो अपनी मर्जी से ही नाम रखे हैं, अभी इनका कोई नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। बोले महाराज आपसे निवेदन है, आप आए ही हैं तो फिर हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया, मैं नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। क्यों? बोले मैं ठहरा यदुवंशियों का पुरोहित, और यदि मैंने आपके बच्चों का नामकरण संस्कार किया और ये बात कहीं कंस तक पहुंच गई तो बोले फिर कंस समझ जाएगा, कंस को ये शक हो जाएगा कि ये दोनों बालक आपके नहीं, बोले ये दोनों बालक देवकी वसुदेव के हैं। बोले इसलिए मैं इनका नामकरण नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि हर छोटी छोटी बात का आप लोग इतना बड़ा उत्सव मना देते हो, अब नामकरण का ना जाने कितना बड़ा उत्सव मना दो। तो बोले यदि मेरे से नामकरण करवाना चाहते तो एक शर्त है। कहो महाराज। बोले नाम रखा जाएगा पर चुपके में किसी को पता न चले। बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। गौशाला के भीतर गए और गौशाला में जाकर गौ मां के गोबर से चौका लगाया और उसी चौके के बीच में नवग्रह देवताओं की स्थापना करी। श्री गर्गाचार्य जी को आसन प्रदान किया गया। परंतु यहां पर श्री गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए दोनों माताओं ने सोचा
कि देखो क्यों ना फिर जब नाम रखवाने जा ही रही हैं तो कम से कम फिर बाबा जी की थोड़ी परीक्षा ली जाए। फिर को आता जाता भी कुछ है कि बेफालतू में बस नाम ही है। तो परीक्षा लेने के लिए बोले श्री यशोदा मैया ने रोहिणी पुत्र को अपनी गोदी में पकड़ा और अपने पुत्र को रोहिणी मैया के पास दे दिया। बोले जाकर यदि बाबा ये जानते होंगे, ये समझ जाएंगे कि ये मेरा पुत्र नहीं इसका है और उसके पास मेरा पुत्र है, तो समझो उनको कुछ न कुछ आता है। और यदि परीक्षा में फेल हो गए तो समझो उनको कुछ नहीं आता है। कभी कभार ना जीवन में हमारे भीतर भी बात पैदा हो जाती है। संतों की, विद्वान जनों की परीक्षा लेना, जब परीक्षा लेने में बुराई नहीं है, परंतु अभिमानवश यदि किसी की परीक्षा ली जा रही हो तो ऐसी ली हुई परीक्षा फिर कभी कभार समूल विनाश भी कर देती है। जिज्ञासु बन के प्रश्न करने में कोई मनाही नहीं है। हाँ, जिज्ञासु बने हो, कुछ जानना चाहते हो, तो जिज्ञासु बनकर कुछ जानने की इच्छा से प्रश्न कर रहे हो तो उस प्रश्न में कोई बुरी बात नहीं। परंतु अभिमानवश जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका उत्तर जानते हुए भी अभिमानवश परीक्षा लेने की इच्छा से यदि प्रश्न करो तो बोले कई बार ये प्रश्न जो है वो अपने लिए घातक सिद्ध भी हो जाता है। दोनों माताएं चली के चलो देकर जाकर देखें तो सही कि बाबा जी को कुछ आता भी है कि नहीं। ले दोनों ही माताएं गईं और सबसे पहले तो गर्गाचार्य जी ने दोनों माताओं को बिठाकर, श्री नंद जी को बिठाकर नवग्रह पूजन करवाया। सब ग्राम देवता, प्रधान देवता, इष्ट देवता, कुल देवता का पूजन करवाया और तदोपरांत नामकरण संस्कार की विधि को प्रारंभ किया। अच्छा, हमारे यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के नामकरण संस्कार के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर नवग्रह पूजन करवा के तदोपरांत नामकरण संस्कार करवाया है, वो जरा हाथ खड़ा करो। सच में वाह, बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो, कम से कम कहीं तो ऐसे लोग मिले जिन्होंने आज भी संस्कारों को जीवित रखा है। यूं तो हमारे 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। प्रत्येक के कितने होने चाहिए? 16 संस्कार, 16 संस्कार। 16 में से पहले एक कम हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 10। अब 16 में कितने बच गए हैं? कितने? अब तो बड़ी मुश्किल से एक बच गया है। कौन सा? विवाह संस्कार। अब धीरे धीरे वो भी लुप्त होता जा रहा है। हाँ, वो भी 16 संस्कार में ही है ना, विवाह संस्कार, पर धीरे धीरे बस वो भी लुप्त होता जा रहा है। क्यों? कि यहाँ वेदिका में पंडित जी विवाह पद्धति लेकर बैठे ही कि तुरंत यजमान आया, पंडित जी की जेब में 500 का नोट डाल के बस फुर्ती मानी फटाफट। ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी, जितना जल्दी हो सके। तो पंडित जी बोलते बिल्ला मैं तेते काड़ा, बोल कितनी देर में लगन करवाए? क्या बोल रहे हैं? बोलो भांग के बिहारी लाल। अब एसडीओ साहब आपके जैसा हो कोई तो 500 दे दे के, बिना 500 के भी बोलते हैं जल्दी कर फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं, आपके यहाँ तो खैर भगवान की बड़ी कृपा है, परंतु मैं साधारण समाज की बात कर रहा हूँ। जो कुछ हमारे समाज में ऐसी कुरीतियां पैदा हो गई कि बच्चों के विवाह में जिसको ये कहना चाहिए ब्राह्मण देवता के पास जाकर, महाराज समय की कोई चिंता नहीं, आप पूर्ण विधान से विवाह करवाओ, पूरे विधान से, कोई समस्या नहीं। पंडित जी को पूछना, विवाह पद्धति में जो बड़ा शाखोचार का बड़ा संकल्प है ना, उसे एक बड़े संकल्प को पढ़ने में कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता है, अगर बड़ा संकल्प ढंग से शाखोचार करना हो। फिर जब यजमान पहले बोल देता है पंडित जी बड़ी जल्दी है, तो फिर आधे घंटे में पूरा लगन भी हो जाता है। और बोल, अब इससे जल्दी करें क्या? अब ज्यादा यजमान बोले बड़ी जल्दी, तो 1 घंटे में बस लगन वेदिका सब निपट जाता है।
अब सोचो, जिस रिश्ते की नींव ही ऐसी खोखली है, वो रिश्ता कितने दिन टिकेगा? जिस रिश्ते को हमने पहले ही खोखला बना दिया, जिन वेद मंत्रोच्चारणों, देखो लोग तो कहेंगे महाराज काहे को बेफालतू का ये है सब, पर उस समय जो ब्राह्मण देवता कहते हैं ना, वो अपनी मर्जी के मंत्र नहीं है कि ब्राह्मण देवताओं ने पैसे कमाने के लिए बनाए हैं। वो वेद मंत्रोच्चारण होता है। वेद, और वेद कहां से निकला? स्वयं भगवान के मुख से निकले वेद के मंत्र। उन्हीं वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं ब्राह्मण देवता जब बेटा बेटी का विवाह हो रहा होता है लग्न मंडप में। तो ज्यादा तो नहीं, बस ये निवेदन करूं कि जब अपने बेटा बेटी का विवाह हो तो भले बाकी काम डिले हो जाए, कोई बात नहीं, पर ब्राह्मण देवता से जाकर कहिए महाराज पहली बात तो ये कि लग्न का समय खराब नहीं होना चाहिए, वो आगे पीछे ना हो, और उस समय फिर जितने विधान से मेरे बेटा या बेटी का विवाह हो सके वो पूरे विधान से करवाने की कृपा करें। षोडश संस्कारों में एक बचा, अब बच गया फिर लास्ट वाला संस्कार, वो तो फिर बाद वाले ही करते हैं ना, वो भी है अभी जीवित, पर वो तो फिर बाद वाले ही करेंगे ना हमारे जाने के बाद, और करें ना करें उसका भी कोई भरोसा नहीं। सोचो, पहले गर्भाधान संस्कार से लेकर षोडश संस्कारों में कितने ऐसे संस्कार थे जो हमारे बच्चों को नित्य कर्म सिखाते थे, जो हमारे बच्चों को नियम में बंधना सिखाते थे, जो ऐसे संस्कार जो हमारे बच्चों को संस्कारी बनाते थे। अब एक और प्रश्न पूछूं, अब वो लोग हाथ खड़ा करो जिनके बेटों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, जनेऊ संस्कार हुआ है। हेलो, ऊंचा हाथ खड़ा, एक भी नहीं ना? अच्छा चलो, बड़ी शुक्र पे एक ने तो किसी ने हाथ उठाया। अब आप बोलो कि महाराज पंडित जी फिर जनेऊ पहना के हमने पंडित थोड़ी बनाने हैं अपने बच्चे, हाँ डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाएंगे, हम थोड़ी ना पंडित बनाएंगे। क्यों पहनाएंगे यज्ञोपवीत अपने बच्चों को? पर अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। यज्ञोपवीत कोई पंडितों के लिए नहीं बना है, स्पेशल पे पंडित ही डालेंगे। यज्ञोपवीत जनेऊ हम सब हिंदुओं की पहचान थी। किसकी पहचान थी? जोर से बोलिए। हिंदुओं की पहचान थी। कुछ समय इतिहास की पुस्तक उठाकर देखिए, एक ऐसा विधर्मी हमारे देश में आया जिसने संकल्प ले लिया कि मैं एक दिन में ज्यादा नहीं तो कम से कम हिंदुओं के 1.25 मन जनेऊ उतरवाऊंगा। उसने संकल्प लिया और उसने अपना संकल्प पूरा किया। जब तक वो मेरे भारत देश में रहा, उसने नित्य प्रति हिंदुओं के जनेऊओं को उतरवाया, नित्य प्रति धर्म परिवर्तन करवाया। परंतु उस समय जिसको अपनी जान प्यारी थी, जिसको अपनी जान प्यारी थी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और जिसको अपना धर्म प्यारा था ना, उसने अपना सर कलम करवा दिया। अब सोचो, अपने लिए नहीं तो कम से कम जिन्होंने हमारे लिए अपने सिर कटवा दिए, उनके लिए तो कम से कम सोचो, कम से कम उनके लिए तो विचार करिए। फिर मैं हर जगह ये प्रश्न करूं कि जिसने हमारे जनेऊओं को उतरवाया, उनको तो गए भी जमाने हो गए, फिर किसने तुम्हें पहनने के लिए मना किया? किसने तुम्हें पहनवाने के लिए मना किया? हमारी बुद्धि में ऐसा भर दिया गया कि इन चीजों की हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम भी पाश्चात्य संस्कृति को बस भीतर धारण कर चुके हैं, हिंदुत्व से दूर चले गए हैं, किलोमीटर के हिसाब से दूर चले गए हैं। हर कथा में इन सारी बातों को बोल बोल कर ना, गले फाड़ फाड़ कर हर जगह ये समझाने का प्रयास रहता है कि कम से कम ज्यादा नहीं तो और कुछ नहीं कर सकते ना अपने धर्म के लिए, तो कम से कम ये प्रण लेकर यहां से जाओ कि मैं जाकर अपने बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार करवाऊंगा या करवाऊंगी। जनेऊ पहनने से कुछ नहीं होगा। आप ये सोचो कि मेरा बच्चा तो जी इंजीनियरिंग कर रहा है, मैं क्यों पहनाऊं उसको जनेऊ?
जब हमारे बच्चे को यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता था, जनेऊ पहनाया जाता था, तो उस समय कुछ नियम उस बच्चे को सिखाए जाते थे। बेटा, पहला नियम ये कि कभी भी किसी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना, कभी किसी उन्मादक वस्तु का प्रयोग नहीं करना, कभी बेटा 5 बजे के बाद नहीं उठना, 5 बजे से पहले उठने का प्रयास करना। बेटा, नित्य प्रति भगवान का संध्योपासन करना। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उस समय बच्चे को फिर गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है कि बेटा आज से नित्य प्रति गायत्री का जप करना। अब ये सब करने से बच्चे संस्कारी बनेंगे कि पंडित ही बनेंगे, बताओ? तो फिर करो हाथ आगे। यहाँ तो साथ ही है, उधार की तो कोई बात ही नहीं, साथ नगदो नगद हिसाब। करो हाथ आगे, पर हाथ वही करना फिर जो कर पाए। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पिछली कथा में मैंने कहा कि शब्द लो, तो शब्द दिलवाने का भी इशू बन गया। बोले पंडित जी ने तो बेफालतू में कसम दिलवा दी, महाराज कसम में नहीं दिलवानी चाहिए थी। अब पंडित जी अपने धर्म के लिए बोले तब भी समस्या, ना बोले तो भी समस्या। अच्छा छोड़ो, शब्द रहने दो, फिर वही बात हो जाएगी कि पंडित जी वही तो बेफालतू कसम द्वैतियां हैं, अब ना हो पाए तो हम तो फंस जाएंगे। कसम दिलवाने की बात नहीं मेरी माताओं, कसम दिलवाने की बात नहीं मेरे भाइयों। स्वयं अपने भीतर ये संकल्प लेकर जाना कि अब जब जाए ना, जितना जल्दी हो सके। अच्छा, फिर किसी का प्रश्न रहता है, मात्र कितने साल में बच्चे का जनेऊ संस्कार करवाएं? यूं तो शास्त्रों की आज्ञा है कि 8 वर्ष से 11 वर्ष के भीतर बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। फिर जिनके बड़े हो गए हैं हमारे 3.5 टप्पी 11 थे उन्होंने दिन दे ना, भले ही फिर बच्चा 25 वर्ष का क्यों ना हो गया हो, फिर भले ही बच्चा 50 वर्ष का क्यों ना हो, जो जनेऊ पहनना चाहे ना वो सब यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। और यहाँ इतना बोलने के बाद भी आपकी ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब मैंने बलोखर में कथा करी भगवान श्री शिव महापुराण की कथा, और उस कथा में जब मैंने ये बात रखी तो कथा के उपरांत सब मेरे पास आए, पूरे गांव के लोग। पंडित जी, जो आपने बात की थी हम आपकी बात से एग्री हैं, पर हमें ये बताइए कि हमारे बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कहाँ होगा, कहाँ होगा, हमारे कहाँ जाना पड़ेगा हमारे बच्चों को? मैंने कहा कि जब आप इतना भाव दिखा रहे हो ना, तो फिर चिंता ही खत्म। जिस मंदिर में हमने कथा करी उसी मंदिर में हमने 5 दिन का शिविर का आयोजन कर दिया। कहीं आपके बच्चों को लेके नहीं जाएंगे, आपके मंदिर में ही आपके बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा देंगे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। तकरीबन अभी तक 25 बच्चों ने स्वतः अपनी इच्छा से नाम लिखाया है, महाराज मेरा नाम लिखो, मैं जिन्हें उदाहरण करूंगा। अब इसके लिए माताओं को भी, सब पिताओं को भी थोड़ा थोड़ा सहयोग की आहुति सबको देनी पड़ेगी, तब का बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और इससे पहले कि फिर बड़े होकर हमारे बच्चे चिट्टे के चक्कर में फंस जाएं, फिर बड़े होकर हमारे बच्चे ऐसी नशीली पदार्थों को सेवन करने में लग जाएं, फिर बड़े होकर हमारे बच्चे हमें ही बोझ समझना प्रारंभ कर दें, उससे पहले बच्चों को संस्कारी बनाना परम आवश्यक है। इसलिए जो शास्त्र की आज्ञा है 16 संस्कार ना भी करवा पाओ तो जो ज्यादा जरूरी है वो संस्कार अवश्य अपने बच्चे के करवाने चाहिए। भगवान के नामकरण संस्कार की बारी आई तो अपने ज्ञान की परीक्षा देते हुए गर्गाचार्य जी कहने लगे, अच्छा मेरी परीक्षा लेने आई हैं माताएं। अब गर्गाचार्य जी तो समझ गए, यशोदा मैया की गोदी में बैठे हैं, बोले ये तो रोहिणी का पुत्र है और इनका पुत्र रोहिणी की गोदी में है। अपने ज्ञान की को प्रदर्शित करते हुए, अपने ज्ञान का परिचय देते हुए गर्गाचार्य जी कहने लगे, माँ सुनो, फिर जो तुम्हारी गोदी में बालक है ना
ये तुम्हारा नहीं, ये रोहिणी का पुत्र है। बोले मैं बड़े का नामकरण संस्कार करता हूं, सुनो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदे गुणे आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात् बलं विदुः। बोले माँ ये जो बड़ा पुत्र है जो तुम्हारी गोदी में है, इसका नाम मैं राम रखता हूं। क्या नाम रखा? राम। और बलाधिक्याद बलम विदु, बोले ये बलशाली होगा, इसके लिए सब लोग इसे बलराम के नाम से जानेंगे। बोलो श्री बलदाऊ भैया की। इसका एक नाम संकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि बोले संकर्षण विधि के द्वारा इसे एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित किया गया है, इसके लिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। दुष्टों का उद्धार करने के लिए अपने कांधे पर हल लेकर जाएगा, तो इसका एक नाम हलदर भी होगा। अब आई छोटे की बारी। बोले माँ ये तो रहे बड़े के नाम, अब छोटे के नाम सुनो। अब बोले छोटे के माँ तो कितने ही नाम कहूं, विष्णु सहस्त्र नाम में तो 1000 नाम इनका ही तो है, अब कितने नाम कहूं। परंतु माँ बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। एक नाम हो तो कहूं, ना जाने कितने नाम। और बड़े होकर जो जो जैसे जैसे ये लीला करता जाएगा, बोले वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे। यूं तो मैं इनके हजारों नाम हैं, परंतु मैं इनका नाम रखता हूं कृष्ण। क्या नाम रखा? श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अच्छा, कृष्ण शब्द के बड़े अर्थ हैं। अब कृष्ण संस्कृत में काले को भी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्याम रंग के थे, तो कृष्ण नाम। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने पहली बार भगवान को देखा था, तो गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई थी, इसलिए भी नाम कृष्ण रखा। क्यों? कि कर्ष्यति आकर्ष्यति सर्वजनानां स कृष्ण। जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उनका नाम श्री कृष्ण भगवान। और फिर श्रीधर स्वामी जी की टीका को पढ़े तो उन्होंने तो बड़ा गजब का अर्थ किया है। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, कृषिर भूवाचकः शब्दः णश्च निवृत्ति वाचकः तयोरेक्यम परब्रह्म श्री कृष्ण इत्याभिधीयते। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, दो शब्दों को मिलाकर बना कृष्ण। कृष्ण हलंत प्लस ण। बोले जो कृष्ण शब्द है ना, कृषिर भूवाचकः शब्द है। कृष्ण शब्द जो है वो भूवाचक शब्द है, मानो पृथ्वीवाचक शब्द है। और जो ण शब्द है, बोले निवृत्तिवाचक शब्द है। तो बोले जो नाम जीवात्माओं को इस पृथ्वी से, मानो इस मृत्यु लोक से निकालकर भगवान का धाम प्रदान करने वाला है, उनका नाम श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी कहे, माँ एक नाम हो तब तो कहूं। जितनी लीलाएं करेंगे उतने नाम इनके पढ़ते जाएंगे। अच्छा, भगवान के जितने नाम हैं, उन सब नामों में से जो अपने को बढ़िया लगे ना। अच्छा, कोई कृष्ण कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई गिरधर कहता है, तो कोई सांवरिया कहता है, कोई नटवर कहता है, तो कोई गोपाल कहता है, और किसी ने तो छलिया भी कहा, किसी ने काला भी कहा। तो इन सब नामों में से बोले जो अपने मन को भा जाए, उसी नाम का आश्रय लेकर नित्य प्रति भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। कितने नाम भगवान के, सुनिए। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, पर ओ मैं तो कहूँ, ओ मैं तो कहूँ, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला, बंसुरिया वाला। ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला, मैं तो कहूँ
सांवरिया बंसरिया वाला। ओ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। पर मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरिया वाला। ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरिया वाला। ओ गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, ओ गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। सांवरिया सरकार की जय हो। हरि बोल। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, 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 कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर, द्रौपदी कहा कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर, ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, ओ ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला। ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला, सांवरिया बंसरिया वाला। ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला। सांवरिया बंसरिया वाला। ओ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, ओ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला, सांवरिया बंसरिया वाला। ओ गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, ओ गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। जय हो। हरि बोल। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, श्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, श्याम कहते हैं बलराम भैया, यशोदा पुकारे हैं कृष्ण कन्हैया, पुकारे हैं कृष्ण कन्हैया, यशोदा पुकारे हैं कृष्ण कन्हैया, पुकारे हैं कृष्ण कन्हैया। सोरा की आंखों के तुम हो जाला, सोरा की आंखों के तुम हो उजाला, सोरा की आंखों के तुम हो जाला, सोरा की आंखों के तुम हो उजाला। ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला, सांवरिया बंसरिया वाला। ओ कोई कहे
गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद आप कोई सब गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। ओ मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, हो गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। और सुनिए भीष्म पितामह जी क्या कहते हैं और अर्जुन जी क्या कहते हैं। भीष्म के बनवारी अर्जुन ने मोहन, बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म ने बनवारी अर्जुन ने मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, वो छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, ओ छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंस तो जल करके कहता है काला, कंस तो जल करके कहता है काला, ओ कंस तो जल करके कहता है काला, कंस तो जल करके कहता है काला। ओ मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला। ओ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, ओ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। ओ मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरिया वाला, ओ गोविंदा गोपाला, गोपाला, ओ गोविंदा गोपाला, गोपाला, ओ गोविंदा गोपाला, गोपाला, ओ गोविंदा गोपाला, गोपाला, ओ गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोपाला। कि कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे मैं तो कहूँ सांवरिया, हो मैं तो कहूँ सांवरिया, बोलो सांवरिया सरकार की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान का दिव्य नामकरण संस्कार हुआ। इस भजन का भी प्राय मात्र ये कि इन सारे नामों में से जो नाम अपने को अच्छा लगे बस वो नाम अपने भीतर धारण कर लेना चाहिए। अरे भगवान को तो जिस नाम से जिसने बुलाया भगवान ने वही नाम स्वीकार कर लिया। दुर्योधन ने भगवान को छलिया कहा तो भगवान ने वो नाम भी स्वीकार कर लिया। कंस भगवान को काला कहता है क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ तुझे मारने वाला होगा। महाराज कैसा होगा? काला काला होगा, बंसरी वाला होगा। तो काला काले रंग से ही नफरत हो गई थी कंस को। कहीं दाल के बीच में, सब्जी के बीच में काला जीरा भी आ जाता ना तब भी डर के मर जाता, कहीं ये तो नहीं आ गया। काले रंग से ही नफरत हो गई थी। तो कंस तो जल कर कहता है काला। अब काला कहा तो भगवान ने ठीक है भाई, काले हैं तो हैं, काले हैं दिल वाले हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की।
जो नाम अपने को अच्छा लगे वो नाम अपने भीतर धारण करके नित्य प्रति भगवान की नाम सेवा करनी चाहिए। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, तदोपरांत सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जो भगवान के आगमन की खुशी है ये मात्र धरती तक ही नहीं सीमित रही, बोले भगवान के आने की खुशी तो चारों ओर ऐसे फैल गई जैसे मानो किसी सुगंधित वस्तु की सुगंध फैलती है ना। बोले पहुंचती पहुंचती ये ध्वनि तो कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। कैलाश पर्वत तक पहुंची तो भोले बाबा सोचे क्यों ना फिर हम भी जाकर अपने प्रभु का दर्शन करें। अच्छा, भले ही वो भागवत जी की कथा हो, भले श्री रामचरितमानस जी की कथा हो। श्री रामचरितमानस जी की कथा में भी आप देखें तो जब भगवान श्री राम अवतार लेकर आए थे तो भगवान जब अवतार लेकर आने थे तो शंकर भगवान ने सब देवताओं को बुलाकर एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में एक ऐसा रूल पारित किया गया, देखो भगवान धरती के ऊपर आएंगे तो कोई देवता भगवान से मिलने नहीं जाएगा। क्यों? बोले कोई देवता भगवान से मिलने गया तो फिर सबको पता चल जाएगा भाई ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये भगवान है। तो एक ऐसा एफिडेविट बनाया गया कि देखो भाई भगवान आएंगे तो कोई भगवान से मिलने, डायरेक्ट कोई देवता भगवान से मिलने नहीं जाएगा। ठीक है महाराज। बनाया किसने? बोलो। और तोड़ा किसने? सबसे पहले शंकर भगवान। अब राम जी आए तो भी शंकर भगवान बोलते जो रूल बने सो बने, टूटे तो टूटे, पहले जाकर देखो तो सही भगवान इतने से लगते कैसे हैं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। शंकर भगवान जी तक ये बात पहुंची तो शंकर भगवान सोचे फिर चलो फिर क्यों ना हम भी जाकर भगवान का दर्शन करके आए, देखे तो सही कि हमारे प्रभु बाल स्वरूप में कैसे लगते हैं। शंकर भगवान जब दर्शन करने आए तो एक दिव्य योगी का रूप धारण करके आए, सन्यासी का रूप धारण करके आए, गले में नागमालाएं, हाथ में कमंडल लिए हुए पहुंचे नंद भवन में आकर और आंगन में खड़े होकर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि मातु। कोई आवाज नहीं आई। फिर पुकारा भिक्षाम देहि मातु। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया तो कन्हैया को सुला रही थी। अब सोची भी ये सोए तब तो मैं जाकर भिक्षा दूं, और आधी नींद में छोड़कर चली जाऊंगी तो बोले फिर दूसरी बार सोएगा ही नहीं। भगवान को सुला रही थी, 2-3 बार बाहर से आवाज सुनाई दी। इतने में भगवान की ही लीला, सब भगवान की लीला भाई के अपने नेत्र बंद किए। मां ने सोचा कि सो गया, तुरंत पलने में सुलाया और इतना बड़ा थाल लिया और जिस थाल में बस वैसे भिक्षा दी जैसे हम और आप लोग देते हैं। घर में कोई आ जाए तो बस जैसे हम देते हैं ना वैसे यशोदा माँ ने दी। यशोदा मैया ने इतना बड़ा थाल लिया और उस इतने बड़े थाल में थोड़ा सा अन्न, थोड़ा सा धन, थोड़े से वस्त्र, थोड़े से हीरे, थोड़े से सोना, थोड़ा चांदी, थोड़े जवाहरात, ये सब एक थाल सजाकर यशोदा मैया चली भिक्षा देने के लिए। हम भी ऐसे तो ना देते हैं, नहीं। अन्न दे सकते हैं, धन भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं, सोना महंगा है काम है, चांदी भी महंगी है ना। ठीक, चलो छोड़ो सोना चांदी, अब हीरे जवाहरात तो फिर बड़े ऊपर की बात हो गई। अच्छा, निवेदन करूं कि प्रत्येक कथा से कुछ सीखना चाहिए। फिर अपने घर में यदि कोई मांगने के लिए आए तो बोले कभी एक वस्तु का दान नहीं करना चाहिए कि बस एक कटोरी आटा लिया, लो बाबा जी। अब बाबा जी के तो 4 फुलके नहीं बनेंगे एक कटोरी के आटे से भाई, कम से कम इतना तो दो, कि कम से ज्यादा नहीं तो 2 समय का तो भोजन हो पाए। घर में मांगने आए तो बोले किसी एक वस्तु का दान नहीं। अच्छा, कुछ वस्त्र, कुछ दक्षिणा, कुछ फिर अन्न भी एक नहीं, बस एक कटोरी आटा दे दिया तो हो गया। अब भाई जितना अपने पास बन पाए, कुछ चावल, कुछ दाल, कुछ मिर्च मसाला, वो भी तो डलेगा बीच में। तो बोले इस प्रकार से ही किसी को दान देना चाहिए। यशोदा में इतना बड़ा थाल सजाई और जाकर गई, ले बाबा इतनी देर से चिल्ला रहा है, बच्चे को सुला रही थी,
अब ले अपनी झोली खोल और जो दान लेकर आई हूं सामग्री वो दान ग्रहण कर। शंकर भगवान ने ऊपर से वस्त्र हटा के देखा, बोले माँ ये जो तू लेके आई ये अपने किसी काम का नहीं है, हीरे जवाहरात मेरे लिए लेकर आई है। मन ही मन भगवान सोचे कि व्याख्यान क्या करूं, राखों के ढेर का लिपटी विभूत में है खजाना कुबेर का है। अरे जिन भगवान की राख में खजाना है कुबेर का, उस भगवान को उस शंकर को माँ तो फिर हीरे जवाहरात दिखा रही है ना। माँ अपने किसी काम के नहीं, ये वाली भिक्षा मैं नहीं लूंगा माँ। तो फिर कौन सी भिक्षा लेगा? बोले माँ मैं तो तेरे बालक का दर्शन करने आया हूं, बस उसे दिखा दे, बाकी कोई भिक्षा नहीं चाहिए। शंकर भगवान कहने लगे माँ भिक्षा दी लोड़ नहीं माई, भिक्षा दी लोड़ नहीं माई, तू बालक बाहर ले आ माई, तो बालक बाहर ले आ माई। मैनू भिक्षा दी लोड़ नहीं माई, लोड़ नहीं माई, तू बालक बाहर ले आ माई। बालक क्योंकि ले आ माई, तेरी जिस दे खातिर है पाई, जिस दे खातिर है पाई, तू उसनो अंदर सुलाया ए द्वारे नंद दे नाद बजाया, भोला शिव दर्शन नो आया ए द्वारे नंद दे नाद बजाया, ओ भोला शिव दर्शन नो आया है। माँ कहने लगी बाबा बाहर तो ले आऊं, पहले अपना होलिया तो देख, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, इतनी लंबी लंबी तेरी दाढ़ी, गले में इतने भयंकर सांप। बोले अपना होलिया तो देख, कल का जन्मा मेरा बच्चा तुझे देख कर ही डर जाएगा, कई दिनों तक तो सोएगा नहीं। माँ कहने लगी बाबा तेरा जोगिया बेश निराला, तेरा जोगिया बेश निराला है, ओ तेरा जोगिया बेश निराला, तेरा जोगिया बेश ऐसा निराला है, हाथ डमरू गले सर्प मालाए, हाथ डमरू गले सर्प माला है, देख बाल डरे मृगशालाए, एक बार डरे मृगशाला है, मेरा बालक कल दा जाया ए द्वारे नंद दे नाद जाया है, भोला शिव दर्शन नो आया है। माँ कहने लगी बाबा एक तो तेरा हुलिया देखने लायक है नहीं, ऊपर से मेरा बच्चा कल का जन्मा देखकर डर जाएगा, रोता नहीं बंद होगा, ना जाने कितने दिनों तक सोएगा नहीं। बोले इसलिए मैं बाहर लाने वाली नहीं। शंकर भगवान ने बड़े प्रेम से समझाया, बोले माँ जिसको तू अपना कल का बच्चा समझ रही है ना, उसने तो सारे बच्चे पैदा किए हैं, ये सारे बच्चे उसी के बनाए हुए हैं माँ, तू उसे अपना बच्चा सोच रही है। शंकर भगवान कहने लगे माँ सुनो, बालक नहीं वो स्याणा है, बालक नहीं वो सयाना है, बालक नहीं वो स्याणा है, बालक नहीं वो सयाना है, वो तो मित्र मेरा पुराना है, वो तो मित्र मेरा पुराना है, ओ
वो तो यार मेरा पुराना है। वो तो यार मेरा, इसलिए माँ सुनो, मैंने उसका दर्शन पाना है। मैंने उसका दर्शन पाना है। तू जिसनु अंदर सुलाया है, द्वारे नंद दे राग बजाया है। बोला शिव दर्शन नो आया है। ओ भोला शिव दर्शन नो आया है। अच्छा, पहले तो भोले बाबा ने प्रेम से समझा कर देखा, माँ नहीं मानी, बोले मैं नहीं लेके आऊंगी, तू जो मर्जी कर ले। तो शंकर भगवान ने भी अपना क्रोध दिखाया, बोले माँ फिर लेके नहीं आएगी तो मैं भी पक्का हठी बाबा हूँ, जाऊंगा तो मैं भी नहीं बिना दर्शन किए, और जब तक लेके नहीं आएगी बोले तब तक मैं भी ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। माँ सोची फिर तो तेरी मर्जी, तूने अभी जोगी का हट देखा है, तूने अभी स्त्री का हट नहीं देखा, लेके मैं भी नहीं आऊंगी। बोले नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। उठाया अपना झोली चिमटा और पास में एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए धूणा रमा के। बोले जाएंगे तो दर्शन करके, नहीं तो नहीं जाएंगे। बैठ गए बट वृक्ष के नीचे धूणा रमा के। अब वहां ध्यान करके भगवान का कहने लगे, प्रभु इतना भी काहे का नखरा है, इतना नखरा भी अच्छा नहीं होता। मैं कैलाश से आ गया और तुम अंदर से बाहर नहीं आ रहे, बताओ। प्रभु कुछ भी करो, बस आपका एक बार दर्शन हो जाए। अब देखना चाहते हैं कि बालक स्वरूप में कैसे लग रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला करी कि तने जोर से रोना प्रारंभ किया, तने जोर से रोना प्रारंभ किया। यशोदा मैया को चिंता हो गई, ना जाने इसको क्या हो गया। अब जितने भी खिलौने थे सब बारी बारी दे मां, पर हर खिलौने को भगवान फेंक दें और जोर जोर से रोए, विलाप करें। माँ सोची पता नहीं क्या हो गया। इतने में कुछ गोपियां, कुछ सखियां आ गईं, कहने लगी यशोदे क्या हुआ, आज तो तेरा बालक बड़ी जोर जोर से रो रहा है। बोले पता नहीं क्या हो गया, आज सब कुछ देख लिया पर ये मान ही नहीं रहा है, बड़ी जोर जोर से रो रहा है। सखियां पूछने लगी कि कोई घर में आया तो नहीं था। बोले आया तो था। बोले कौन? बोले सांपो वाला बाबा आया था। क्या बोल रहा था? बोले जिद कर रहा था कि बच्चे को लेकर आ। बोले फिर क्या कहा? बोले कहा नहीं लेकर आएगी तो मैं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा ब्रज को। बोले हो ना हो, उसी ने कोई ना कोई ओपरा किया है तेरे बच्चे को, वही कोई ना कोई टूणा करके गया है। यशोदे अब जिसने किया है ना ठीक भी वही करेगा। बोले तो फिर मिलेगा कहाँ? बोले जब ये अगर वो ये कह कर गया है कि मैं बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा तो फिर आस पड़ोस में ही होगा कहीं, लाती है ढूंढ के। सब गईं और जाकर कहने लगी, जब देखा बट वृक्ष के नीचे शंकर भगवान धूणी रमाए हुए। कहीं बाबा आप ही गए थे ना आज वो नंद भवन में? बोले हाँ बिल्कुल गए थे। तो फिर कौन सा ओपरा करके आए हो हमारे कन्हैया को? जब से आए हो तब से रोई जा रहा है, रोए जा रहा है। शंकर भगवान सोचे बाप प्रभु, एक तो ना आने का नखरा, ऊपर से आने की प्लानिंग हुई तो पहले कलंक हमें लगाना था का कि हम कोई ओपरा करके गए हैं। प्रभु ना जाने आपकी कैसी माया, ना जाने आपकी कैसी लीला। सब सखियां कहने लगी बाबा जो किया हो चलो और जाकर बच्चे को झाड़ो, जो भी किया हो तुरंत वो सब हमारे कन्हैया का दूर करो, अभी इसी समय हमारा कन्हैया रोना बंद होना चाहिए। बोले चलो। शंकर भगवान आए और जो शंकर भगवान आंगन में पधारे, दूसरी ओर से यशोदा मैया कन्हैया को लेकर बाहर आई। अच्छा, जिसने हमें इतना बड़ा देखा हो, जब उसके सामने हम इतने से बन के जा रहे हैं तो शर्म तो आएगी। भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह को छिपा रहे हैं दोनों हाथों से, तो कैसे नजरों से नजरें मिलाएंगे कि इतने से बनकर आए हैं। तो जैसे ही शंकर भगवान के सामने आए तो बोले बड़ा दिव्य चमत्कार हुआ। बालक बाहर आंदा है, बालक बाहर आंदा है, ओ बालक बाहर आंदा है, बालक बाहर और फिर आंदा है।
हस पेंदा ते चाती पौंदा ए हस पेंदा ते चाती पौंदा ए ओ हस पेंदा ते चाती पौंदा ए हस पेंदा ते चाती पौंदा ए अखां मीच लिया शर्मांदा ए और इतने में गौरी शंकर दर्शन पाया है द्वारे नंद दे नाद बजाया है ओ बोला शिव दर्शन नो आया है द्वारे नंद दे नाद बजाया है बोला शिव दर्शन नो आया है ओ भोला शिव दर्शन नो आया है भोला शिव दर्शन नो आया है ओ भोला शिव दर्शन नो आया है भोला शिव दर्शन नो आया आया है। बोल शंकर भगवान की जय जटाजूट महादेव की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय ज्यों भगवान बाहर आए तो भोले बाबा ने भगवान का दर्शन किया और ज्यों भगवान ने भोले बाबा का दर्शन किया तुरंत रोना बंद कर दिया। मां समझ गई कि हो ना हो पर इसी ने कुछ किया था और इसी ने ठीक किया। तो बोले बाबा फिर जा रहे हो, अब दर्शन तो कर लिया। दर्शन करके गदगद हो गए। शंकर भगवान कहे तो ठीक है मां फिर आज्ञा दो। बोले ऐसे मत जाओ, सुनो। बोले बाबा जा रहे हो तो कुछ ऐसा धूणी जंतर दे के जाओ कि अगली बार कभी जिंदगी में ऐसा रोए नहीं। कुछ ऐसा दे के जाओ, कुछ ना कुछ, फिर कभी ऐसा ना रोए। बोले माँ बिल्कुल, मैं तो जंतर साथ ही लेकर आया हूँ। तुरंत अपनी झोली में से एक शिवलिंग निकाला। बोले ले माँ, इस शिवलिंग को अपने आंगन में स्थापित कर दे। बोले मैं वचन देता हूँ जब तक ये तेरे आंगन में रहेगा तब तक तेरे बालक का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, भगवान ने एक ही तीर से दो निशाने बना डाले कि माँ के मन को भी संतुष्ट कर दिया और साथ में अपना भी काम सीधा कर लिया कि आंगन में रहेंगे तो फिर नित्य प्रति दर्शन होता रहेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। शंकर भगवान विदा हुए। तदोपरांत वर्णन आता है कि दिव्य कथा श्रवण करते हुए राजा परीक्षित का हृदय गदगद हो रहा है। राजा परीक्षित कहने लगा गुरुजी बाकी तो सब पर एक प्रश्न पूछूं। बोले पूछो। बोले गुरुजी प्रश्न ये है कि जितना आनंद यशोदा मैया को और नंद बाबा को भगवान ने दिया, महाराज हर किसी के घर में तो भगवान बच्चा बन के जाएंगे नहीं। तो बोले जब यशोदा मैया और नंद जी के यहाँ बच्चा बनकर गए तो फिर गुरुजी ये बताओ कि इन दोनों ने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी तपस्या कर रखी थी जो ऐसा अवसर इनको प्राप्त हुआ, या फिर ये कहने का अभिप्राय ये था कि ऐसी कौन सी तपस्या है जिससे भगवान हमारे घर में आ सकते हैं। बड़ा दिव्य प्रश्न किया। जब प्रश्न किया तो गुरुजी ने उत्तर दिया, सुनो राजन, जो प्रश्न तूने मेरे से किया है ना, यही प्रश्न एक बार पार्वती मैया ने भगवान शंकर से भी किया था। जब शंकर भगवान मां पार्वती को श्री राम जी की कथा सुना रहे थे तो जब भगवान श्री राम जी के प्रकटोत्सव की कथा सुनाई तो फिर पार्वती मैया ने प्रश्न किया था, बाबा जितना सुख कौशल्य मैया को श्री राजा दशरथ जी को भगवान ने प्रदान किया तो बोले उन्होंने ऐसा कौन सा तप किया था, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे ये सुख प्राप्त, ये आनंद प्राप्त हो सकता है। तो भगवान शंकर ने जो उत्तर दिया था वही आज उत्तर श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया। सुनो। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन की ये गति प्रगट भवानी, तिन की ये गति प्रगटे भवानी।
रघुनाथ चरण रति माने, जिन रघु चरण रति माने, तिन की ये गति प्रगति भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले देवी, ये तो मात्र उनको सौभाग्य प्राप्त होता है जिन रघुनाथ चरण रति माने। रति माने प्रेम, जिन्होंने भगवान के श्री चरणों में अपने को न्योछावर करके, जिन्होंने भगवान के चरणों से सच्चा प्रेम कर लिया ना, जिन्होंने भगवान के श्री चरणों से अटूट प्रेम कर लिया, जिनका ऐसा प्रेम, जिस प्रेम के प्रति दो कंडीशन हमने कथा के माध्यम से सुनी थी। प्रेम कैसा होना चाहिए, भागवत जी के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है। प्रेम में दो कंडीशन होनी चाहिए। कौन कौन सी? अहेतुक्य प्रतिहता, बोले ना तो उस प्रेम में कुछ मांगना बाकी रह जाए, और ना तो वो प्रेम कभी खंडित होने पाए, उसको सच्चा प्रेम कहते हैं। ना तो उस प्रेम में प्रेम के बदले कुछ भगवान से मांगना बाकी रहे, और ना भगवान से प्रेम ऐसा हो कि आज 2 दिन तो किया, 2 दिन तो सारे नियम निर्वाह किए, फिर किसी ने कुछ कह दिया तो किसी के कहने पर सब छोड़ दिया। 2-4 दिन तो बढ़िया माला लेकर घूमे, फिर किसी ने कह दिया कि तू बहुत बड़ा भक्त है, तो कोई ज्यादा ही बड़ी भक्त है, तो तुरंत माला का त्याग कर दिया, नहीं जपेंगे फिर तुम बोल रहे हो। बोले प्रेम ऐसा हो जिसमें भले जो मर्जी सुनना पड़ जाए, परंतु वो प्रेम कभी खंडित ना होने पाए। बोले राजन, जिन्होंने भगवान के चरणों में ऐसा टूट प्रेम किया है ना, उन्हीं को ये सुअवसर प्राप्त होता है। बोले पूर्व जन्म में श्री नंद जी द्रोण नाम के वसु थे, और इनकी पत्नी यशोदा मैया जो पूर्व जन्म में जिसका नाम धरा था। बोले इन दोनों ने भगवान ब्रह्मा का बहुत तप किया। तप करने के बाद जब वरदान की बारी आई तो इन दोनों ने कहा, महाराज वरदान यदि हमें देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि भगवान के बाल स्वरूप की सेवा करने का हमें सुअवसर प्राप्त हो। तो आज भगवान उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आए हैं। तदोपरांत इस कथा को सुनाने के बाद सुखदेव जी कहे, राजन भगवान कुछ और बड़े हुए। तो एक दिन भगवान ने बड़ी सुंदर लीला करी। भगवान घुटमन घुटमन करते जा रहे हैं, और जाकर एक दिन ब्रज की माटी में जाकर भगवान लौटने लगे, और बोले उसी माटी को खेलते खेलते उस माटी को उठाएं और अपने मुख के बीच में धारण कर ले। भगवान ने लीला किस लिए करी? बोले पहला कारण कि ब्रज की माटी की महिमा को बढ़ाने के लिए। आज भी जो भगवान के परम रसिक जन है ना, वो नित्य प्रति ब्रज की माटी को अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हैं। अब भले उसको डायरेक्ट ना लगा पाओ तो फिर किसी चंदन के बीच में डाल के लगाओ, पर यदि कभी ब्रज जाओ, यदि कभी वृंदावन जाओ, तो ब्रह्मांड घाट से वहां की जो मिट्टी है उसे अवश्य साथ लेकर आए। और अगर उसे डायरेक्ट मिट्टी को ना भी लगा पाओ अपने मस्तक पर, तो जो आप भले तिलक करते हो ना, उस तिलक के डिबिया में ही आकर उसको डाल दो। और फिर नित्य प्रति तिलक लेगा तो ब्रज की रज भी साथ में लगेगी। बोले ब्रज की माटी की महिमा बढ़ाई भगवान ने, परंतु जितने ग्वाल बाल सखा थे वो उन्होंने सबने जाकर कह दिया, माँ बोले देख समझा ले अपने कन्हैया को, तेरा कन्हैया मिट्टी खाता है, मिट्टी खा रहा है। बोले माँ को जब पता चला तो माँ आई और आंगन में देखा तो सच में ही कन्हैया मिट्टी में लौट रहा है।